कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो राम के अवतार हैं। पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे ना कैसे देख ही रहे हैं, लेकिन मेरी इस देश में ताकत है। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। स्मृति ईरानी, कंगना रनावत, बाबा रामदेव और धुरंधर मूवी को लेकर सुधीर चौधरी ने क्या खबरें चलाई, उसको लेकर सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है, इन सभी अपडेट के ऊपर आगे बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश हित में ये छोटा सा काम। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है। सबसे पहले बात करेंगे स्मृति ईरानी को लेकर सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है। ये है किशोरी लाल शर्मा, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी को 1,19,000 वोटों से हराया था। अब इनकी बेटी की शादी हो रही थी। शादी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिखाई दिए। लेकिन यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा से ये कहा जा रहा है कि ये बहुत गलत बात है। हार जीत अपनी जगह पे है, पर आपको अपनी बेटी की शादी में मैडम स्मृति ईरानी को दावत जरूर देना चाहिए था। आपने तो मुंह ही मोड़ लिया है। एक यूजर ने लिखा है, अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा की बेटी की शादी में सब आए हैं, पर एक की कमी है, उनको भी बुलाना चाहिए था। इसी बहाने वो अमेठी घूम लेती। माफी मांगो इस देश से। तो जब अमेठी की बात होती है या फिर किशोरी लाल शर्मा की बात होती है तो उसमें स्मृति ईरानी को भी लोग शामिल करते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी जब से अमेठी से हारी है तब से उनको टीवी के ऊपर काम करना पड़ रहा है। उसके बाद इस खबर को देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही बाबा का घी पकड़ा गया, लैब टेस्ट में फेल हो गया, बाबा को फटकार लगी, बाबा को जुर्माना भरना पड़ा। लेकिन आज तक के एक शो में बाबा बैठे हुए थे और बाबा से कुछ एंकरों ने पूछ लिया कि आप योग गुरु है या फिर बिजनेसमैन है, जिस पर बाबा का ये जवाब होता है कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पर 5 से 10 करोड़ लोगों का मैं वोट मोबिलाइज कर सकता हूँ। क्योंकि बाबा ये बता रहे हैं कि मेरी पहुँच 99% घरों तक है। देखो, मैं हूँ योगी हैं आप और कर्म योगी। जब आप योग करते हैं और कर्म योग करते हैं तो उसके बदले आपको देश के लोग आपको सत्ता देते हैं, संपत्ति देते हैं, ताकत देते हैं। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन मेरी इस देश में ताकत है। कम से कम 5-10 करोड़ लोगों के वोट को मैं मोबिलाइज कर सकता हूं देश के हित के लिए। तो बाबा बता रहे हैं कि आराम से 5-10 करोड़ वोट वो मोबिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि 99% घरों तक उनकी पहुंच है, उनकी रीच है। इसका मतलब है बाबा ये बता रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी को हरा सकते हैं या फिर जिता सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया यूजर ये बता रहे कि हकीकत ये है कि इनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि ये एक विधानसभा किसी को हरा सके या जिता सके। बाकी ये शुद्ध धंधेबाज है, देसी घी के नाम पर लोगों को जहर पिला रहे थे तो पकड़े गए। एक यूज़र ये बता रहे कि ये वही बाबा है जिन्होंने 2014 में कहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ और 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। लेकिन आज ये बता रहे कि किस तरीके से 10 करोड़ वोट को ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। इनके बारे में 2 शब्द लिखने के लिए कहा जा रहा है। एक यूज़र ने लिखा है, बाबा जी अब वो समय गया, आपकी असलियत उजागर हो रही है, दिन ब दिन पोल खुल रहा है, इसलिए 5-10 करोड़ की धमकी की कोई औकात नहीं है। 5-10 हज़ार भी आपके कहने पे अगर वोट डाल दे तो बड़ी बात है। नकली बाबा नकली माल बेचकर देश की जनता को लूट रहे हैं। और एक यूज़र ने ये तस्वीर पोस्ट किया है और इस तस्वीर के जरिए से ये बताया जा रहा है कि 2014 से लेकर 2025 तक किस तरीके से अंधभक्तों का रेवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है। पॉडकास्ट के बीच यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से अब ऐसे सांसद चुने जाते हैं कि जिनको सदन की कार्रवाई के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है और उनको कानून बनाने के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर कंगना रनावत को लेकर बात हो रही थी और मैथिली ठाकुर को लेकर बात हो रही थी। और सुनिए कि क्या कहा जा रहा है। कंगना रनौत मंडी सीट से सांसद है, उनको संसद की कार्यवाही का कौन सा हिस्सा आता होगा? संसद में पहले लोग भेजे जाते थे पॉलिसी मेकिंग के लिए। कौन सी पॉलिसी बनाई उन्होंने आज तक? किसी ने पूछा उनसे? I don't think she understands the process also. बस उनका एक पॉलिसी है। मैं मंडी कवर कर रहा था तो उन्होंने बड़ी शानदार बात कही कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो राम के अवतार हैं। और उसके बाद से ही सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो काफ़ी वायरल है, जहां भरे सदन में कंगना रनावत ने कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी को बता दिया, जबकि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। एक सेकंड रिवाइंड। प्रियंका गांधी की माता जी यानी सोनिया गांधी के लिए बोल रही हैं कि वो अध्यक्ष हैं और इस वक्त वो मौजूदा अध्यक्ष हैं। खड़गे जी वहां से देख रहे हैं।
इतना ही नहीं पता आपको, आप अभी उनको अटैक कर रही हैं। उनके मौजूदा अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर ये बता रहे हैं कि कंगना रनावत से लेकर प्रभावशाली नेताओं तक हम संसदीय चिंतन की धीरे धीरे मौत देख रहे हैं। कोई बहस नहीं, नीति में कोई गहराई नहीं, बस कैमरे के सामने चेहरा दिखाना है। और एक यूजर ने लिखा है, बीजेपी ऐसे ही लोगों को लाती है, एक तो काम नहीं करना पड़ेगा और बकलैती फूल होगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद धुरंधर मूवी को लेकर सुधीर चौधरी ने एक शो किया, लेकिन इस शो में बताया जा रहा है कि सुधीर चौधरी के साथ भयंकर प्रैंक हो गया है। वो कैसे? दरअसल सुधीर चौधरी ने अपने शो में एक वीडियो चलाया और वीडियो चलाकर ये बताया कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी धुरंधर मूवी जैसे तैसे देख रहे और देखकर मजा ले रहे हैं और खुद अपने ही देश का मजाक बना रहे हैं। चलना देखे वैसे तो कभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन कम से कम बॉलीवुड वालों ने दिखा दिए। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे ना कैसे देख ही रहे हैं और इस फिल्म के जरिए अपने ही देश का मजाक उड़ा। तो सुधीर चौधरी ने जिस वीडियो को दिखाकर ये बताया कि ये लोग पाकिस्तानी है जो कि धुरंधर मूवी देखकर मजा तो ले रहे हैं लेकिन खुद अपने ही देश का मजाक बना रहे हैं, लेकिन दरअसल बताइए जा रहा है कि सुधीर चौधरी ने खुद अपना बलंडर कर लिया। वो बलंडर ऐसे हुआ है कि दरअसल ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लोग इंडियन कंटेंट क्रिएटर है जो कि वीडियो बनाकर पाकिस्तान का मजाक बना रहे थे, लेकिन सुधीर चौधरी ने इनको ही पाकिस्तानी बता दिया। तो जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर धुरंधर मूवी का रिएक्शन दे रहे थे और पाकिस्तान का मजाक बना रहे थे, लेकिन होता ये है कि सुधीर चौधरी उनको पाकिस्तानी बता देता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जिन्होंने ये कंटेंट बनाया था जिसका नाम है विकांशु तोमर, उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट किया है और ये लिखा है कि घर वाले अखबार में देखना चाहते थे पर हम तो टीवी पे आ गए। और इसको लेकर कोई ये बता रहा है कि सुधीर भाई आपके साथ छोटा सा प्रैंक हो गया, तो कोई ये बता रहा है कि सुधीर चौधरी के साथ प्रैंक नहीं हुआ है, सुधीर चौधरी ने खुद के साथ प्रैंक कर लिया है। वो गजब दीवाना आदमी है भाई, वो अपने जिहाद पे निकल गया है। उसके बाद ये महिला आपको याद होगी जब सीमा हैदर भारत आई थी तब ये महिला जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो गई थी क्योंकि सचिन को इसने झिंगुर और लप्पू बता दिया था। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। लेकिन अब ये खबर सामने आती है, ये अपडेट सामने आता है कि सीमा हैदर सचिन के दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। 4 बच्चा वो ऑलरेडी पाकिस्तान से लेकर आई थी और जब वो पाकिस्तान से भारत आई थी तब उसने बताया था कि पाकिस्तान में औरतों को बच्चा पैदा करने का मशीन समझा जाता है। और इसी को लेकर जब इनसे पूछा गया तो सुनिए ये क्या बोल रही है। एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान में औरतों को औरत का दर्जा नहीं दिया जाता, औरतों को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है। यानी तो वो फैक्ट्री यहाँ भी आ चलाई, अभी तो 1 साल की भी ना हुई भारती, बच्चा पैदा करने वाली। बिल्कुल, अभी साल भर की मार्च अप्रैल में होएगी वो लड़की और फिर प्रेगनेंसी है, मैं जानू 7वां 8वां महीना चल रहा होएगा, जनवरी फरवरी में फिर डिलीवरी है आकी। यहाँ कौन सी मशीन चला रही है यूं? तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।